हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू गणितंक। दिस इज अंकुश। हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें पता चला है थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सब लोगों को ये क्लियर है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोर्ड्स प्रिपरेशन में। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 24 to 28 मार्क्स थ्योरम्स प्रूफ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में है ना हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से उसमें का एक थ्योरम हम ले रहे हैं। ओके बच्चों, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली दो प्रूफ्स या दो थ्योरम्स है, राइट? प्रूफ या थ्योरम आप जो कहो, ठीक है, दो है, उसमें से एक पक्का आता है बच्चों। हर साल एक पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस थ्योरम। ये कहाँ है सर? तो पेज नंबर 114। अगर आप टेक्स्ट बुक निकाले, साथ साथ में आप टेक्स्ट बुक भी साथ में रखें, सामने रखें, तो पेज नंबर 114 है ना। सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पार्ट 1 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। पेज नंबर 114 पे आपको ये थ्योरम मिलेगा। ओके, क्या कह रहा है ये थ्योरम? होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y which is given as ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents pair of lines passing through origin if h square minus ab is greater than equal to 0। ओके, ये थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है। ओके, जो हमें क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा लिखा रहेगा और आगे लिखा रहेगा प्रूफ। ठीक है, ऐसा। तो हमारा ये 4 मार्क का, कितने मार्क का बनता है ये क्वेश्चन? 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, है ना। तो बच्चों बहुत 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 जरूरी है हमको ये सारे प्रूफ, सारे थ्योरम्स जैसे टेक्स्ट बुक में दिए हैं वैसे ही करना। इसको हम बहुत सारे तरीके से कर पाते हैं, बट जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वही करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी। ओके बच्चों, तो ना ओके, सबसे पहली बात तो जो डिग्री 2 होमोजेनियस इक्वेशन है, सो वी हैव, हम स्टार्ट करते हैं, वी हैव है ना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम शुरुआत कैसे करते हैं? ये इक्वेशन है, यहाँ पे ahb ये अननोन है, ahb हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ahb कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि ये नंबर जीरो भी हो सकते हैं सर, और नॉन जीरो भी। So we will consider two cases, है ना। तो consider two cases, हम दो केसेस पकड़ेंगे। वेयर, तो केस 1, एक केस रहेगा कि जब b जीरो है, किसी भी एक को जीरो तो b को जीरो, और केस 2 रहेगा जब b इज नॉट जीरो। ओके, तो हम दो केसेस में बात करेंगे इस पूरे प्रूफ में। पहला केस कि भाई कोई भी कांस्टेंट यहाँ जीरो हो सकता है, तो मैंने क्या किया, b को जीरो रखा। और सेकेंड केस कि b नॉन जीरो, मतलब कोई कांस्टेंट जीरो नहीं है। इसके दो अलग अलग मतलब है कि कांस्टेंट जीरो हो सकते हैं और कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकते, जो कोफिशिएंट है वो। सो नाउ लेट्स टेक एट लो, मतलब फर्स्ट केस को देखें, तो व्हेन b इक्वल टू 0, अगर b जीरो हो गया बच्चों, इस इक्वेशन में अगर b जीरो हो गया तो ये पार्ट हट जाएगा, तो इक्वेशन बिकम्स नाउ ना, इक्वेशन क्या हो जाएगी? सो इक्वेशन बिकम्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इक्वेशन कोई भी हालत में पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखा रही है। ठीक, तो भाई ये b वाला पार्ट जीरो हो गया, ये हट गया, तो यहाँ बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है सर, x दिख रहा है, तो बचा क्या फिर? ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। आपने इन दोनों से x कॉमन निकाला क्योंकि है कॉमन, फिर यहाँ बचा क्या? ax प्लस 2hy। बेटा यहाँ से कहने से आइदर x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों ही लीनियर इक्वेशंस है, दोनों ही कैसी लीनियर इक्वेशंस, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस है और साथ में ये ओरिजिन से पास हो रही है। देखो आप x और y को 0 0 रख के, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई कैन से दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। केस 1 में तो हमें समझ में आ गया सर, राइट? ओके, केस 1 क्या कह रहा है आप समझ रहे हो बच्चों? केस 1 ये कह रहा है कि अगर कांस्टेंट कोई भी कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया, जैसे हमने b को जीरो लिया, राइट, तो अगर b जीरो हो गया तो b जीरो होने से इक्वेशन रिड्यूस हो गई, और यहां से भी जब हमें दो इक्वेशन मिलती है तो दोनों क्या दिखा रही है? स्ट्रेट लाइंस दिखा रही है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक, ये हमारा केस 1 है। ओके बच्चा लोग, लिख लीजिए, समझ भी आ रहा होगा बड़े आराम आराम से आपको। ठीक है, तो यहां तक ये पहला 1 मार्क का काम आपने कर लिया। 4 मार्क की बात है, 1 मार्क आपको केस 1 पे है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर केस 1 नहीं लिया, डायरेक्टली केस 2 लिखा, तो नहीं, जो जो मैं लिख रहा हूं ना एग्जैक्टली वही स्टेप्स आपको लिखनी है। राइट, बोर्ड में हाउ डू यू राइट थ्योरम्स, हाँ, कोई स्टेप्स वगैरह उसमें बहुत पार्ट्स है। ओके, अब नाउ केस 2 के बारे में बात होगी।
ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट केस 2। ये आपने लिख लिया है, मैं मिटा रहा हूं। सो केस 2 इट सेज b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारी जो इक्वेशन है एज इट इज पूरी रहेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हाट आई डू नाउ, लेट्स मल्टीप्लाई ऑल बाय b। सबको b से मल्टीप्लाई कर दो, b नॉन जीरो है तो वी कैन डू दैट। b को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये ab x स्क्वायर, ये 2h है ना, फिर यहाँ पे b भी आ जाएगा और xy, और यहाँ पे b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैंने सबसे b मल्टीप्लाई किया तो ab x स्क्वायर, यहाँ पे एक और b मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ b स्क्वायर y स्क्वायर, इसको उधर लेके जाते हैं और ये दोनों टर्म्स है ना ऐसे हो जाएंगे, b स्क्वायर y स्क्वायर इसको पहले लिखा, प्लस 2h है ना, 2h bxy इज इक्वल टू माइनस abx स्क्वायर। ठीक, ये वाला टर्म उधर चला गया। सर ये सब क्यों कर रहे हैं, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझेगा। बच्चों ये by का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये 2, क्या मैं इसको hx इंटू by लिख सकता हूँ, यस है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, इक्वल टू माइनस abx स्क्वायर। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये सब a स्क्वायर हो गया, 2ab, तो ये इसका स्क्वायर रिक्वायर्ड है ना, तो देखो मैं ऐड करूंगा hx का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, अगला स्टेप में आपको समझेगा, by का होल स्क्वायर 2hx इंटू by प्लस hx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हुआ, hx का होल स्क्वायर ऐड हो गया माइनस abx स्क्वायर। राइट, बहुत बढ़िया है ना, वेरी नाइस बच्चा लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, सब लोग समझ रहे हैं मेरी बातें, बहुत बढ़िया। सर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया, a प्लस b होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो यू कैन राइट इट एज by प्लस hx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप उसको ओपन करेंगे, देखिए बेटो h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर। राइट, इसको आपने h स्क्वायर x स्क्वायर लिख दिया, दोनों से x स्क्वायर कॉमन, तो वी हैव हियर by प्लस hx का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab इनटू x स्क्वायर। अंडरस्टूड यहाँ तक है ना, सारी स्टेप समझ रहे हो अच्छे से। b नॉन जीरो है तो मल्टीप्लाई किया b से, अब यहाँ b स्क्वायर y स्क्वायर आ गया तो मैं बस कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर इसको by का होल स्क्वायर लिखा। राइट, आपको दिखा यहाँ पे 2hx और by, तो सर hx का स्क्वायर चाहिए रहेगा, तो एडिंग दैट, ओके कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब नाउ व्हेन आई टेक रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना, अब मैं स्क्वायर रूट अगर लूंगा ना, स्क्वायर रूट अगर मैंने लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, by प्लस hx इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस, और ये चला गया रूट के अंदर, h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स। समझे बच्चों, है ना, ये स्क्वायर रूट लिया तो हट गया, ये भी x बन गया, और यहाँ रूट की साइन आ गई और प्लस माइनस हो जाता है। गॉट इट बच्चा लोग, तो यहाँ से क्या मिला, by इज इक्वल टू माइनस hx प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स, एक्स कॉमन, तो यहां से मुझे मिला by इज इक्वल टू माइनस h प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स। अंडरस्टूड, तो ये प्लस माइनस है तो वी गेट टू डिफरेंट इक्वेशंस फ्रॉम हियर। आई कैन से by इज इक्वल टू माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab टाइम्स x, ये पहला मिला, और सेकंड में यहां लिखता हूं कि by इज इक्वल टू माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab टाइम्स x। ओके, तो अगर आपने ध्यान दिया है, अगर मैं x को 0 रखता हूं, दो इक्वेशंस है ना, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस है, x को 0 रखा तो y भी 0 आता है, तो आई कैन क्लियरली सी कि दोनों लीनियर इक्वेशंस है, और दोनों ही लीनियर इक्वेशंस कैसे है, ओरिजिन से जा रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं सर, यस, सो आई कैन क्लियरली से, सो दस दिस टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, टू स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू, पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जैसे भी है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट बच्चों। ओके, बट एक और इंपॉर्टेंट बात कि h स्क्वायर माइनस ab क्या है, रूट के अंदर है, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये रियल लाइंस रहेगी क्या, नहीं, प्रोवाइडेड, आगे आप लिखोगे प्रोवाइडेड h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ रहे हो सर, ये आखिरी बात नहीं समझ में आ रही है ना, देख लो अच्छे से समझ लो। राइट, हमने स्क्वायर रूट लिया था, प्लस माइनस हुआ था, फिर मैं x के टर्म सारे उधर चला गया लेके, तो माइनस hx हो गया इक्वल टू के बाद, फिर ये x कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ से दो अलग अलग बात, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस, इसके बाद का डिस्कशन,
ये लीनियर इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस कैसी है, लीनियर इक्वेशंस है। तो दिस टू लीनियर इक्वेशंस ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। और यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर x को 0 रखा तो y 0 आता है, राइट। यू कैन क्लियरली सी दीज आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, y इक्वल टू mx फॉर्म में है वो, ठीक है। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है सर, सो देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन्स, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन प्रोवाइडेड, राइट। रूट के अंदर का टर्म कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड ऐसा सारा स्टेप्स अगर आप लिखते हो तो आपको 4 मार्क मिल गया है। अंडरस्टूड। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एक थ्योरम था बच्चों। और भी थ्योरम है, एक और थ्योरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा बच्चों, है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है ना। इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस फेज 1 फेज 2 में लगे थे और उन्होंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं की है, तो आप सबके लिए, है ना, बहुत ही अच्छा मौका है कि नून एकेडमी नाम से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। उसमें आप बोर्ड्स का सारा प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, साथ में क्वेश्चन बैंक रोज हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग भी रोज हो रही है, राइट। तो कब हो रही है, कहाँ हो रही है, देखिए। तो क्वेश्चन बैंक हम रोज 9:30 PM को, है ना, एकदम सारी तैयारी आपकी हो गई, सारा काम हो गया आपका। तो ये नून एकेडमी पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, ठीक है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन हो या क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग हो, सारा चीज हम करा रहे हैं डेली, राइट। डेली हो रहा है ये जब तक आपकी बोर्ड की एग्जाम्स खत्म नहीं होती। और बोर्ड के बाद हम सीईटी और बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग इज फ्री, सारे लाइव क्लासेस फ्री है आप सब लोगों के लिए। तो सारे लिंक्स बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ऐप डाउनलोड करना है, मुझे ज्वाइन करना है, राइट। आप सब जानते हो मैं अंकुश, राइट। सो आपको मेरे ग्रुप, स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने हैं एंड गेट बेनिफिटेड, ठीक है बच्चों। तो और भी थ्योरम्स के लिए, है ना, और भी बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए या जेईई की प्रिपरेशंस के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।